वंदे बोलो ना, वंदे बोलो, वंदे। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जहां एक तरफ विपक्ष पूरी तैयारी में है कि महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिस तरह की लफाजी, जिस तरह की धमकी और जिस तरह के कुतर्क वाली बातें ज्ञानेश कुमार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, उसने सरकार की भी छीछे इधर करा दी है। बचाने तो सरकार को ही आए थे ना, जिस तरह की लफाजी का इस्तेमाल करा, जिस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल। अब खबर यह निकल कर आ रही है कि महाभियोग विपक्ष लाए और वहां फजीयत हो, उससे पहले ही खुद मोदी सरकार चाहती है कि ज्ञानेश कुमार को हटा दिया जाए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जैसा एक अधिकारी जिस पर भरोसा मोदी के कैबिनेट मंत्री ने जताया, उसको लेकर अपनी फजीयत कराना नहीं चाहते। तो बड़ी खबर है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो से पहले ज्ञानेश कुमार का पत्ता साफ हो जाएगा, ये क्लियर किया जा रहा है। वहीं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चुन चुन कर यादव और मुसलमानों को हटाया जाता है बीएलओ के पद से और किन लोगों की भर्ती की जा रही है। बड़ा आरोप लगाया गया है, किसने आरोप लगाया वो दिखाता हूं। और तो और जो नैनीताल में हुआ था जिला पंचायत चुनावों के दौरान, आपको याद होगा कैसे कांग्रेस के सदस्यों को किडनैप करके ले गए थे, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। तो और वहीं देखिए, नफरत फैलाने वालों की मानसिकता, बुर्का पहनकर एक आदमी कैसे कार्यक्रम में घूम रहा होता है, धर दबोचा जाता, पता लगता है वो महिला नहीं थी बल्कि आदमी था। ये कौन है, क्या करने की नीयत से था और क्यों जबरदस्ती वंदे मातरम का के नारे लगवाए गए, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर से सोर्सेज के आधार पर बताया गया है कि विपक्ष के अभियोग लाने से पहले ही, ये दावा है कि सूत्रों का दावा कि विपक्ष के महाभियोग लाने से पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी जो घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार खुद बड़े सख्ते में है और ज्ञानेश कुमार को खुद ही निकालने वाली है। यानी उनका कहना है कि जो करना है विपक्ष कर दे या फिर हम निकालने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर इतनी बड़ी फजीयत नहीं झेली जाएगी। हुआ ये कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो तो बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले इनकी नियुक्ति कैसे होती है किसी भी इलेक्शन कमीशन की। मौजूदा, पुरानी नहीं, पुरानी में तो प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई, ये तीनों मिलकर तय करते थे कौन अगला चुनाव आयुक्त होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन अब क्या है, सीजीआई को आउट कर दिया, मोदी, उनके कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलकर चुनते कौन होगा। तो यानी जब 2 वोट पहले से ही मोदी सरकार की झोली में है तो कौन चुनाव आयुक्त है सबको पता है, ले तो आए, लेकिन ऐसा अधिकारी निकलेगा ये इनको नहीं पता था। आखिरकार अब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब आइए क्या कह रहे हैं रामगोपाल यादव, जरा सुनिए। उसमें इन्होंने बीएलओज को चेंज कर दिया। पुनर्की में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए इसमें एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने पोल खोली है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने यादव और मुसलमानों को हटाकर दूसरों को बीएलओ बनाया है, ऐसा दावा उन्होंने कर दिया है। न्यूज़ 24 की खबर है, चुनाव आयोग ने यादव और मुसलमानों को हटाकर दूसरों को बीएलओ बना दिया है। ये एक बड़ा आरोप अब लगा, इसका भी जवाब देते हैं आगे आकर। अब आइए, एक तस्वीर निकल कर सामने आई। पहले तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में काफ़ी कुछ चीज़ें नज़र आ रही। इसमें रेनकोट वाला व्यक्ति नजर आ रहा है, कैसे कांग्रेस के सदस्यों को ये उठाकर ले जाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, वो चेहरे इसमें हुए हैं। अब उत्तराखंड नैनीताल में वोटिंग से पहले कांग्रेस समर्थित 5 जिला पंचायत सदस्यों के किडनैप मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई। दरअसल हुआ ये कि आपको याद होगा कि नैनीताल वाला मैंने दिखाया, तो उससे पहले देहरादून वाले में कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत दर्ज कर दी थी। तब तक नैनीताल से खबर आई कि वोटिंग ही नहीं करने दी इन्होंने। इस पर हाईकोर्ट ने कहा साफ दिख रहा है कि हर कोई रेनकोट के अंदर तलवार लिए हुए। एसएसपी, हमने इन लोगों की शिनाख्त कर ली है। हाईकोर्ट, तो फिर आपने क्या किया, उनको बुके भेंट किए। हाईकोर्ट, एसएसपी का ट्रांसफर कर देना चाहिए, बुरी तरह विफल रहा है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर कल मंगलवार तक एसएसपी से एफिडेविट जमा करने को कहा है। और ये एसएसपी के लिए नहीं है, ये वहां की अति सक्रिय, मुसलमानों को लेकर बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाने वाली पुष्कर धामी की सरकार के लिए उपहार है। ये तुम हो, अब तुम्हें आईना दिखाया जाएगा तुम लोगों को, जो तुम्हें करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दिन रात हिंदू मुसलमान करा लो, इतना बड़ा हो जाता कर्मकांड, तब भी लोकतंत्र का तुम गुणगान गाते हो, देख लो। अब आइए इस लड़के, ये आदमी देखिए, ये एक महिला लग रही थी दूर से देखने में। जब इसका बुर्का हटाया गया, कोई भाई होता है ना कि लोगों को बड़ा शक होता है, जो शक हुआ तो पता लगा, इसको पता किया गया तो ये मुसलमान महिला नहीं थी, मुस्लिम महिला नहीं थी, महिला ही नहीं थी। पहले तो मुस्लिम तो छोड़ दो, महिला ही नहीं थी, ये पुरुष था। इसका नाम है प्रमोद सोनी, एक हिंदू मैन है। क्या कर रहा, बुर्का पहनकर
दही हांडी इवेंट में रांची में घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। क्यों घूम रहा था? बुर्का के अंदर निकला प्रमोद सैनी। झारखंड की रांची पुलिस ने प्रमोद सैनी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रमोद पर आरोप है कि कल रांची के मेन रोड में आयोजित जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित जन्म उत्सव कार्यक्रम में बुर्का पहनकर घूम रहा था। एक मुस्लिम महिला की शिकायत पर प्रमोद को सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसे गिरफ्तारी इसकी कर ली गई है। ये देखिए वीडियो भी निकल कर आई, वीडियो देख लीजिए, ये उसी वक्त की वीडियो है। सोनी रांची में जन्माष्टमी, देखिए कैसे पुलिस के साथ मौजूद है। हाथ में देखिए इसकी बुर्का है, महिलाएं वहां पर मौजूद रही। देखिए कैसे बुर्का पहनकर ये वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल इसे जेल भेज दिया है। बुर्का में घूम रहे प्रमोद सोनी को पुलिस ने भेजा जेल। ये मानसिकता किसकी मानसिकता है कि कौन ऐसे गंदगी फैलाने का काम करता है? कौन से संगठन, कौन सी पार्टी है, बता दीजिए जरा। मालूम है ना? नहीं मालूम है ना, बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रॉकेट साइंस तो अब मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, बहुत दिमाग नहीं लगाना, सबको पता है ये हरकतें करके किसको जीवन दान मिलता है सियासी तौर पर। और सुन भी लीजिए क्या फर्क पड़ता है। देखिए इस आदमी की हरकतें। माता की भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भाई साहब बाहर से आए हो क्या? बाहर से आए हो कि? अरे पीछे नीले कोट वाले, आप बाहर से आए हो क्या? दूसरी दुनिया से आए? कहाँ खड़े हो? खड़े हो, दूसरी दुनिया से आए हो तो वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वंदे बोलो ना, वंदे बोलो, वंदे बोल हो गई। सुनते रहिए, सुनिए। अरे इस देश के नहीं हो क्या? देश के नहीं हो क्या? कहां से आए? कहां से आए ये लोग? क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। देश के नहीं हो? कहां से आए हो? इस आदमी ने कहा है कि इस देश के नहीं हो क्या? वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो इस देश के नहीं। कौन है ये बीजेपी का वो विधायक है जो अपने उत्पाद के लिए और अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। जिस दिन ये चुने गए, इनको सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, सबसे पहले मुस्लिम बस्ती में गए थे। उनकी मानसिकता समझिए। इसका नाम है बाल मुकुंद। ये बाल मुकुंद नाम का ये बीजेपी का विधायक जयपुर हवा महल से है। और क्या करते हैं? हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मुस्लिम युवक से जबरन लगवाए वंदे मातरम का नारा। मैं बार बार कहता हूं कि आप कितने बड़े संवैधानिक पद पर बैठिए, सम्मान तभी मिलेगा जब सब ऐसा काम करेंगे। विधायक को इसलिए नहीं चुना जाता कि वो हिंदू मुसलमान तोले, उसको इसलिए चुना जाता है कि वो विकास करे। लेकिन इनके अपने इलाके में कितना विकास है आप जाकर देखिए। हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इनके यहाँ की जनता इसलिए ज्यादा त्रस्त होगी क्योंकि दिन रात उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर लगा रहता है कहां ये आदमी तनाव पैदा करवा दे। देखिए राजस्थान के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक मुस्लिम युवक से भरी सभा में जबरन वंदे मातरम बुलवाने की कोशिश की। नारा नहीं लगाने पर उसकी बेइज्जती की। ये इसकी नैतिकता है इस आदमी की। ये इसी काम के लिए जाने जाते हैं। अभी 4 सवाल इनसे पूरा वंदे मातरम बुलवा लिया जाए बाल मुकुंद से तो याद तक नहीं होगा, लेकिन दूसरों से वंदे मातरम बुलवाना है जबरदस्त, और खासकर मुसलमानों से। अच्छा एक खबर ये भी निकल कर आई। देखिए इसमें मेरी थोड़ी राय अलग है, लेकिन पहले खबर बता दूं। तस्वीर में दिख रहे पुलिसकर्मी का नाम सोहेल खान है। सोहेल यूपी पुलिस में है और गाजियाबाद में तैनात है। कृष्ण जन्माष्टमी मौके पर गाजियाबाद पुलिस के कांस्टेबल सोहेल खान ने व्हाट्सएप स्टेटस के स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में सोहेल एक मंदिर में खड़े हैं और बैकग्राउंड में तकरीर चल रही है जिसके बोले अल्लाह ही है और कोई इबादत के लायक नहीं है। सोहेल के किसी शुभचिंतक ने व्हाट्सएप स्टेटस को रिकॉर्ड किया और उसकी शिकायत कर दी। गाजियाबाद पुलिस ने सोहेल को लाइन हाजिर कर दिया। अब आप देखिए, आप हो सकता है बुरा मानिएगा, लेकिन ये बात स्पष्ट है। ये इनको क्यों सस्पेंड किया? मैं लाइन हाजिर, सस्पेंड या इन सब चीज़ों पर कार्रवाई पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मेरा ये मानना है अगर ये पुलिस वाले हैं नहीं है, लेकिन हर एक को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, धर्म का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि मैं खुलकर हिंदुवादी संगठन के लोगों के लिए सोचता कहता हूँ, वैसे मैं इनके लिए भी कहूँगा कि यहाँ इस पर सम्मान होना चाहिए था। लाइन हाजिर क्यों किया, कैसे नहीं किया, क्या नियमावली में लिखा है और लिखा है तो फिर अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों पर क्यों लागू नहीं होता? ये सारे सवाल भी उठने लाजमी है, इन पर लागू क्यों हुआ? लेकिन ये बात भी सच है कि जो इन्होंने किया वो धार्मिक तौर पर ठीक नहीं था। आप तकरीरें लगाकर और खासकर किसी एक धर्म विशेष के मंदिर या किसी भी चीज़ को दिखाकर ये बताएं कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत करो, वो अलग धर्म है, अलग अलग धर्म के हिसाब से मानते सब ऊपर वाले को ही है, नाम कुछ भी दीजिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। ये बात भी है, चाहे आपको, मैंने कहा ना, हो सकता है ये आपको मेरी बात पसंद आए, लेकिन मैं ना ये मुसलमानों के लिए और ना ही ये हिंदुओं के लिए, दोनों के लिए यही स्थिति है। अगर हिंदुवादी संगठन के लोग भी ये तमाशा करते हैं तो आपने देखा, मैं बोलता हूँ, ये भी इन्होंने जो किया सोहेल खान ने को बहुत नोबेल पुरस्कार जीतने वाला काम नहीं किया तो गलत ही था। कभी भी ऐसे किसी धर्म के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई कल फिर तो इसके तहत अधिकार मिल जाएगा किसी हिंदुवादी संगठन के लोगों को कि ऐसा है वैसा, तो फिर बुरा नहीं मानना चाहिए ना।
और मानना तो चाहिए ही ना, हमारा धर्म, उसका धर्म, सबका धर्म बराबर, और धर्म का सम्मान करिए, उनके जो पवित्र चीज़ है उनका भी सम्मान करिए। चलिए जाते जाते खबर देखिए, एनडीटीवी खबर है। ढाका में हर साल होगी जन्माष्टमी की भव्य रैली, हिंदुओं के बीच खड़े होकर बांग्लादेश आर्मी चीफ ने कट्टरपंथियों को दिखाया आईना। इसमें बताया गया है काश भारत में भी इस तरह से कोई नेता हो। इन्होंने कट्टरपंथियों को बताया जन्माष्टमी की भव्य रैली होगी, हिंदुओं के बीच खड़े होकर बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं जो खुद तो मुसलमान है, उन्होंने कट्टरपंथियों को आईना दिखाया कि होगी रैली होगी, जिसमें दम है वो रोक कर दिखा दे। ये है बांग्लादेश की असली तस्वीर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।